हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी का शीर्षक है मुंशी जी का पैजामा। हमारे मास्टर साहब को सभी लोग मुंशी जी के नाम से बुलाते थे, इसलिए मैं मुंशी जी के नाम से ही आपसे बात करूँगा। मुंशी जी बेहद ईमानदार, समय के पाबंद, बच्चों के चहेते थे। हुआ यूं कि एक बार डिप्टी साहब का मुआयना होना था। डिप्टी साहब उस समय के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हुआ करते थे और पूरे ज़िले के स्कूलों को देखना, मुआयना करना उनका कार्य होता था। यह कार्य बेहद ईमानदारी के साथ होता था। होता क्यों नहीं, ईमानदारी का दौर था। कभी सड़क पर बस से उतरकर गांव के स्कूल तक पैदल चले जाना या फिर सीधे अपनी साइकिल से सीधे गांव पहुंच जाना आम बात होती थी। हाँ, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का खाकी रंग का हैट जरूर लगाते थे। गांव में, कस्बे में लोग बाकायदा खड़े होकर नमस्कार और प्रणाम करते थे और बच्चे पैर छूते। डिप्टी साहब सबको मुस्कुरा कर जवाब देते, आशीर्वाद देते और आगे बढ़ जाते। गांव में सम्मान आज भी कायम है। एक दिन हमारे भी स्कूल में डिप्टी साहब का मुआयना तय हो गया और खबर आ चुकी थी। तैयारियां जोर से चल रही थीं। बच्चों को पहाड़े, सुलेख, पठन पाठन और प्रश्न उत्तर याद करने पर बहुत जोर दिया जा रहा था। हमारे मुंशी जी यानी हमारे मास्टर साहब ने सोचा कि मुआयना हो रहा है, चलो एक जोड़ी कपड़े ही सिला लें तो बेहतर होगा। ये ईमानदारी का दौर था, तनख्वाहें बहुत कम होती थीं। कपड़ा सिलाना तो दूर की बात, लेकिन कपड़े जो भी हों हमेशा लकालक, कहीं पर कोई दाग नहीं, अपने चरित्र पर भी नहीं। लेकिन हमारे सभी मास्टर जी हमारे आदर्श हुआ करते थे। उनका एक एक वाक्य भगवान का आदेश हुआ करता था या फिर खुदा का फरमान। दूसरों के बच्चे उनके बच्चे। खैर, एक दिन वो आ गया और किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके एक कुर्ता और पैजामा सिला लिया हमारे मुंशी जी ने। अब हुआ क्या, पैजामा थोड़ा लंबा हो गया। दर्जी की दुकान दूर थी, जाना मुश्किल था। अब उन्होंने घर में पत्नी से कहा, हमारा पैजामा थोड़ा लंबा सिल गया है, इसे कुछ थोड़ा छोटा कर दे। कल डिप्टी साहब का मुआयना है। पत्नी ने डांट दिया, हमारे पास टेम नहीं है, टेम मिला तो देखेंगे। यह उत्तर सुनकर मुंशी जी ने अपनी बहू से कहा, इस पैजामों को छोटा कर दो। उसने भी छिड़क दिया। अब हुआ क्या, पत्नी और बहू दोनों को मुंशी जी पर दया आ गई। दोनों ने पैजामे को कहे अनुसार छोटा कर दिया। मुंशी जी कुर्ता पैजामा लेकर स्कूल चले गए। सुबह सुबह कुछ बच्चों को हिदायत दी कि जैसे ही डिप्टी साहब दिखें मुझे तुरंत आकर बता जाएं। बच्चों ने मुंशी जी के आदेश का पालन किया। अब मुंशी जी ने कुर्ता पैजामा पहनकर खड़े हो गए। डिप्टी साहब आ चुके थे। मुंशी जी डिप्टी साहब का हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे। डिप्टी साहब ने मुंशी जी को देखा और हंसने लगे और हंसते ही जा रहे थे। मुंशी जी समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। डिप्टी साहब ने कहा कि मुंशी जी आप अपने आप को देखिए। मुंशी जी ने अपने आप को देखा और झेप गए, क्योंकि उनका पैजामा अब नेकर बन चुका था। मुंशी जी अब अपने आप पर हंसकर भी अपमानित महसूस कर रहे थे। हमारे मुंशी जी ने बड़ी तफसील से पूरा वाकया डिप्टी साहब को सुनाया और बोले, पूरा समाज हमें इज्जत और सम्मान देता है, लेकिन घर। कहकर वो चुप हो गए। डिप्टी साहब ने मुआयना किया और डिप्टी साहब ने कहा कि मुंशी जी, पूरे शिक्षा विभाग को आप पर फक्र है। आपकी मेहनत और लगन सभी बच्चों में दिख रही है। मैं शासन से सिफारिश करूंगा कि आपको इसी स्कूल या दूसरे स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाए। अब मुंशी जी डबडबाई आँखों से डिप्टी साहब का धन्यवाद दे रहे थे और पूरा स्कूल
उनके साथी बच्चे तालियों के साथ खुशी का इजहार कर रहे थे। इन शब्दों के साथ मैं इस कहानी को विराम देता हूँ। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।